जब संगी चलता है तो फिर उसका कंधा झुका हुआ नहीं होता, चाहे वो बेशक 90 साल का हो या 100 साल का हो, मस्त होकर चलता है। पूरा संघ का वजन उसके साथ है, पूरा संघ का पावर उसके साथ है, पूरा संघ का भार उसके साथ। हर एक संगी संघ की पावर को एंजॉय करता है, उसका आनंद लेता है, क्योंकि पूरा संघ साथ है। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आनंद का साइज उतना ही बड़ा होगा, आनंद उतना ही भारी होगा, आनंद उतना ही मजेदार होगा, आनंद उतना ही गौरवान्वित होगा। ये डिपेंड करता है कि हमें कितना ज्यादा शान से समाज में रहना है। एक उदाहरण आप देखो कि आप खुद सोचो कि जो लोग दूसरे संघ में हैं, अगर उनका कोई व्यक्ति आपको मिले और वो कहे कि भाई हम तो अपने संघ में हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको कैसा लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये अपने संघ का आनंद ले रहा है तो हमें भी अपने संघ का आनंद लेना चाहिए? पर हम तो संगठन का आनंद की बजाय नुकसान ले रहे हैं। बेसिकली संघ का आनंद तो हमें समझ में आया नहीं। संगठनों में जुड़ जाते हैं और जुड़ के देखते हैं, वहां आनंद वानंद तो कुछ मिलता नहीं, कुछ जेब कट जाती है, कुछ इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने को भजन भी बोलते हैं। भजन करते हैं, संगति करते हैं, संगत में जाते हैं, संगत बैठती है, असेंबली होती है, बैठक होती है, सम्मेलन होता है, कहीं समूह एक साथ बैठता है या मिलता है। तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुछ व्यक्तियों के आसपास में कुछ कुछ व्यक्ति आते हैं, मिलते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा, गौरवान्वित, प्राउडी, बहुत भाग्यशाली, बहुत लकी ऐसा मानते हैं कि हमने इस व्यक्ति से बात की और इसके साथ हमारा फोटो भी हुआ, बातचीत भी हुई। और वो व्यक्ति अगर कहीं कंधे पे हाथ वाथ रख दे, हाथ वाथ मिला ले, तो और ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है, सीना गर्व से चौड़ जाता है, एक विश्वास बढ़ जाता है, एक सुरक्षा का भाव आ जाता है, प्रसन्नता आती है। जबकि फिजिकली लिया दिया कुछ नहीं, बस जो कुछ हुआ मेंटली हुआ, मनोवैज्ञानिक रूप से हुआ, भौतिक रूप से कुछ नहीं। तो अक्सर शादी ब्याह में, रिश्ते में, इसमें उसमें कहीं ना कोई एक दो चार व्यक्ति ऐसे होते हैं, लोग खींचे चले आते हैं, वो अपनी तरफ लोगों को खींच लेते हैं। पूछो कि भाई आप इस व्यक्ति के साथ क्यों खींचे चले गए, क्यों उसके पास गए, क्यों बातचीत के लिए इंतजार कर रहे हो, क्यों बातचीत करके मनोबल बढ़ गया, क्यों खुश हो गए, क्यों हिम्मत बढ़ गई, क्यों प्रसन्नता आ गई, क्यों मनोबल बढ़ गया? तो जवाब मिलता है, ये बड़े आदमी है। कोई कहता है ये भारी आदमी है, कोई कहता है इनमें वजन है, कोई कहता है इनकी बात में दम है, कोई कहता है इनकी बात सुनी जाती है, कोई कहता है इनकी बात भारी है, कोई कहता है इनका समाज में रुतबा ज्यादा है, भारी है, कोई कहता है कि ये बड़े संत हैं, इनका जीवन चरित्र बहुत भारी है, बड़ा है, बिल्कुल शुद्ध है, सादा है। कोई कहता है कि इनके बाहुबल में बड़ा दम है, इनके घर में बड़े सारे लोग हैं। कोई कहता है कि इनके पास में बड़ा धन है। कोई कहता है ये बड़े शिक्षाविद हैं। कोई कहता है कि ये बड़े ज्ञाता हैं। कोई कहता है ये बड़े धर्म के मान्य व्यक्ति हैं। कोई कहता है कि ये राजनीतिक रूप से बड़े प्रमुख हैं। कोई कहता है कि ये बड़े अधिकारी हैं। कोई कहता है कि ये बहुत ज्यादा लोगों को सहयोग करने वाले हैं। मतलब कोई ना कोई कारण होता है उनके भारी होने का, उनके वजनी होने का, उनके वजनदार होने का। तो ज्यादा वजन वाले लोगों के पास में एक ताकत आ जाती है कि वो कम वजन वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो स्वतः ही खींचे चले आते हैं अपने आप ही। सेल्फ, बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड। कोई उनको नहीं कहता कि आप उस व्यक्ति के पास मंडराएं, जाके घूमें, मिलें जुलें, बातचीत करें, फोटो खिंचवाएं, पर वो खींचे चले आते हैं। भारी वजनी व्यक्ति किसी भी तरह का हो, चरित्र का, पैसे का, व्यापार का, जानकारी का, पत्रकारिता का, नेतागिरी का, धार्मिक,
सामाजिक, पारिवारिक, बल वाला अधिकारी, किसी भी तरह का कोई एक गुण या एक से ज्यादा गुण लेके बैठा हुआ है तो भारी हो जाता है, तो वो खींचता है अपनी तरफ। और कम वजन के लोग खिंच जाते हैं। ऐसा अमूमन, यूजुअली, अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति जान के नहीं जाता, हम नहीं मानते कि भारी है, हम नहीं मानते कि ठीक है, या हम नहीं इसको मान्यता देते, तो वो रिपेल करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि विरोध का भी बल लगता है। ये जो भारी और वजनी होना है, ये एक प्राकृतिक गुण है। प्रकृति ये कहती है कि यूनिवर्स के अंदर, पूरे पूरे अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो ये बड़े बड़े जो पिंड तैर रहे हैं, जिनको हम पृथ्वी या बृहस्पति या मंगल या शनि, या जिनको सन यानी सूर्य या चंद्रमा, इनको जो हम बोलते हैं, इनके नाम हमने दिए हुए हैं, ये धूल के कभी बहुत बड़े बड़े बादल रहे हैं। और ऐसा बताते हैं साइंटिस्ट कि धूल के बादलों में कोई एक कण के आसपास दूसरा कण आके जुड़ गया, एक से दो हुए तो भारी हो गए, बाकी और जो कण थे उनके मुकाबले एक से दो जुड़े तो दो डबल भारी हो गया, तो उसने तीसरे को खींच लिया। और फिर उसने जब तीन हो गए तो चौथे को खींचा, चार हो गए तो पांचवा, छठा, सातवां, वो केंद्रक बन गए, केंद्र बन गया। और केंद्रक बनते 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 चारों तरफ से जो गैस थी, जो मटेरियल था, वो इकट्ठा होना शुरू हुआ। और वो इतनी तेजी से इकट्ठे हुए कि उनका एक वेट के कारण, उनके वजन के कारण दबाव पड़ा। और दबाव वजन का, जैसे हमारे कमर के ऊपर कोई 100 किलो का बोरी रख दे तो 100 किलो की बोरी का वजन, ऐसे ही एक अणु के ऊपर जब बहुत सारे अणु आए, अरबों खरबों, खरबों खरबों बहुत, तो उनका वजन बढ़ता गया, तो उनका जो केंद्र है वो उस वेट को संभाल नहीं पाया, और उस वजन के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो आग का गोला बन गया। और उस आग के गोले के बाद में रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होके सन वगैरह जो बने हैं वो ऐसे ही बने हैं। तो इस प्राकृतिक सिद्धांत का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हिस्सा ये है कि जो केंद्र बना वो तो जल गया, बस वो तो उसके अंदर तो आग लगी, हो तो आग के गोले बन गए जो अंदर केंद्र में रहे। और जो बाहर थे उन पे दबाव कम था, इसलिए वो पृथ्वी पे पानी बने, हल्के तत्व बने, और वो लगातार बनते रहे। संघ में, संघ की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम नेचर के हिसाब से है। अगर संघ में वजन करना है तो एक संघी को दूसरे संघी से बिल्कुल मर मिटने के हिसाब से जुड़ना होगा। मतलब जुड़ गया तो जुड़ गया, अब चाहे कितना टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही आग लगे, खत्म नहीं हो रहा। और दो के साथ में तीसरे को जुड़ना होगा, और तीसरे के साथ में चौथे को जुड़ना होगा। जैसे जैसे संघी एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनके वजन से, उनके भार से केंद्र बन जाएगा, और उनके केंद्र बनने से टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊर्जा पैदा होगी, और उस ऊर्जा से सूरज की रोशनी मिलेगी। अगर जुड़ेंगे नहीं तो भारी नहीं होंगे, और अगर भारी नहीं होंगे तो फिर खींच नहीं पाएंगे किसी को भी। जैसे अगर सूरज भारी नहीं होता सबसे ज्यादा, तो वो अपने आसपास जो जितने भी ग्रह तैर रहे हैं उनको अपनी ओर खींच कर नहीं रखता, उनको बांध के नहीं रखता। और ये ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी यानी पृथ्वी भी है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे सारे हवा में तैर जाते, मतलब निर्वात में तैर जाते, हवा तो होती नहीं है, वैक्यूम में तैर जाते और कहीं के कहीं पहुंच जाते। पर सूरज सबसे भारी होने के कारण आकर्षण फोर्स जो होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल, उसके कारण उनको इकट्ठा करके रखता है। और उनके बीच में एक रिपल्सन बल भी लगता है, प्रतिरोध बल, इसलिए वो उसके अंदर गिरते नहीं है। दो बल लगते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सूरज के अंदर है, जो सबसे भारी है, वो वजन है उसके अंदर, इसलिए वो बाकी ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। पर चूंकि वो मूवमेंट में घूम रहे हैं, घूमने के कारण वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो बल उनको रोकता है।
पर वो अपने अंदर भी नहीं गिरने देता, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार काम करता रहेगा और रिपल्सल नहीं होगा तो वो उसमें गिर के खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, इसलिए रिपल्सन होता रहता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि विरोध का जो बल है और आकर्षण, जो अट्रैक्शन बल है, आकर्षण बल है, वो दोनों ही अपना काम करते हैं। पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसलिए वो मेंटेन रह देते हैं, और रिपल्सन कम होता है इसलिए दूरी बनी रहती है मेंटेन, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ही संघ के अंदर जो संघ में संगी हो गए और पूरी तरह से एक दूसरे से चिपक गए और इसको भारी करते जा रहे हैं और वजनदार करते जा रहे हैं और खुद भी वजनदार होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे से चार लोग साथ में संगी होने का साथ करते हैं तो हम चारों एक साथ जुड़ गए, और चारों का जो बल है, भार है, वो चारों पे लगेगा। और चारों से अगर 40 जुड़ गए और तो 40 का भार भी चार पे लगेगा, 44 हो गए। और 44 से भी अगर 400 जुड़ते हैं तो उन 400 का भार 44 पे पड़ेगा, यानी कि भार बढ़ता जाएगा लगातार लगा। तो पुराना संगी ज्यादा भार ढोता है और नया संगी कम भार होता है, पर नया संगी जब पुराना होता है तो उस पर भार ज्यादा आ जाता है, जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है कि अगर सब लोग अंधे होके समन संघ को सपोर्ट करते रहे और समन संघ से सवाल नहीं किए, या जो बाहर के लोग हैं उन्होंने समन संघ से सवाल नहीं किए, तो ये निरंकुश हो जाएगा। और ये निरंकुश हो जाएगा तो तानाशाह हो जाएगा, और तानाशाह हो जाएगा तो ये बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए लगातार प्रश्न उत्तर भी होने जरूरी है, यानी विरोध वाला या कोई निगेटिव चीज है वो भी आनी जरूरी है, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जुड़ने का जो बल है वो शुद्ध होता रहे और चलता रहे। ये नेचर का नियम है जिससे कि सारी यूनिवर्स और सारी कायनात चलती है। ये संघ का नियम भी है, इससे ही संघ चलते हैं, इससे ही संघ आगे बढ़ते हैं, और यही संघों का भारी होने का फार्मूला है। अगर संघ में वजन नहीं होगा, संघ भारी नहीं होगा, तो और जो संगठन है और जो लोग हैं और जो इधर उधर घूम रहे हैं धूल के कण, उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता। इसलिए हम असेंबली करते हैं, इसलिए हम डेली यहाँ जुड़ते हैं। ये असेंबली है हमारी जो वर्चुअल है, जो आभासी है, ये वर्चुअल असेंबली हमारी डेली होती है। और हम एक्चुअल असेंबली भी करते हैं जो हमारी जगह जगह होती है। ये जो हम असेंबली करते हैं, ये हम अपना जो वजन है जो बढ़ता है वहां, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूसरे जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और खींचते हैं। जितना ज्यादा इकट्ठे होने का बल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा, उतनी तेजी से हम बाकी लोगों को संघ की तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनको संघी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ही लोग बिखरते जाएंगे और उनको खींचने में ताकत लगानी पड़ेगी। शुरू में ये मेहनत बहुत होती है। जब एक कण होता है, वो कण जब घूमता है, जैसे चक्रवात आता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। तो चक्रवात जब बनते हैं रेगिस्तान में, गर्म ठंडे एरिया के अंदर, जिनको बवंडर भी बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बनते। उनकी प्रिपरेशन होती है बहुत पहले से। वो पहले टेम्परेचर एक लेते हैं, जो सन है वहां से हवा गर्म होती है, गर्म होने के बाद हवा ऊपर जाती है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है, और फिर वो एक रोटेशन बनाती है। और ये रोटेशन चलता रहता है, पर उसका केंद्रक आई नहीं बनता। जब तक उसका आई और केंद्रक नहीं बनता, यानी कि कोई ऐसा एक एटम, कोई एक ऐसा कण जो वहां मूवमेंट घूमे, और ना केवल घूमे, बाकियों को भी घुमाने के लिए उसी डायरेक्शन में साथ दे। तो जैसे ही एक केंद्रक बनता है, आई बनता है, और एक कण अपनी जगह घूमता है, बाकी कण उसकी तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते जो हवा बिल्कुल शांत होती है और पहले से तैयार होती है प्रिपरेशन, वो सारे के सारे चक्रवात बना देते हैं। और जब वो चक्रवात बनता है, साइक्लोन बनता है, तो वो भैंस को भी उड़ा के ले जाता है, गाय को भी उड़ा के ले जाता है, छप्पर भी उड़ा के ले जाता है, कार भी उड़ा के ले जाता है। फिर तो जो आए उस रास्ते में वो ऊपर उड़ा के ले जाता है, कहीं का कहीं फेंक देता है। पर पहला जो कण है जो घूमा है, अगर वो नहीं घूमेगा तो वो साइक्लोन नहीं बनेगा। इसलिए किसी ना किसी को कभी ना कभी इनिशिएशन लेना पड़ता है। और एक ही साइक्लोन नहीं होता, जगह 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 कई साइक्लोन आते हैं, यानी कि इनिशिएशन सभी को अपनी अपनी जगह लेना पड़ेगा। संघ का सिस्टम है कि इनिशिएशन लेने के लिए, यानी आरंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको संघ के हिसाब से काम करना है। और जहां आप हैं वहीं आप आई बन सकते हैं। अगर आप वहां आई नहीं बनेंगे तो वहां के लोगों को खींच नहीं पाएंगे। और जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं। यूजुअली हम दिल्ली में इकट्ठे होते हैं हमेशा, क्योंकि दिल्ली में
राजधानी है और दिल्ली में चारों तरफ से आने जाने का संसाधन, साधन, समय रुकने वगैरह के भी होटल वगैरह काफी है, लोगों के रिश्तेदार भी काफी हैं, तो दिल्ली में ही करते हैं। और वन डे लोगों के आने जाने की भी सुविधा है पूरे देश के चारों तरफ से, तो दिल्ली में करते हैं। तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए हमको कार्यक्रमों में तन मन धन करके, चाहे तो पिकनिक के रूप में, चाहे तो जिम्मेदारी के रूप में, चाहे तो रिश्तेदार से मिलने के रूप में, चाहे तो सब जितने भी संगी हैं उनसे मिलने के रूप में, चाहे तो वहां घूमने के रूप में, कोई भी पर्पज हो सकता है, सारे पर्पज भी हो सकते हैं, यानी कोई भी उद्देश्य हो सकता है, सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं, पर आना है। क्योंकि समन का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है कि आपको बुला के आना है, जो राजनीति करनी है, आप आओगे नहीं तो राजनीति कैसे होगी, ये नहीं है। समन का उद्देश्य आर्थिक भी नहीं है कि आप आओगे नहीं तो कोई बिजनेस की बात कैसे करनी है। समन का उद्देश्य है अपने सभी संगियों के साथ बैठ के अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पावर बढ़ाना, बल बढ़ाना। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो में, ऑडियो में, अपनी आंखों में, अपने दिमाग की मेमोरी में, और फिर हम इस बल के साथ में बंटवारा करते हैं। यानी कि जितना बल हम वहां प्राप्त करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लगभग इक्वली सबको मिलता है। अगर 1,000 आदमी हम इकट्ठे होते हैं तो 1,000 आदमियों के संघियों के परिवारों का बल, सारे परिवार जुड़े होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा होता। 1,000 परिवारों के फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन का बल लेके हम अपने माइंड में, अपनी बॉडी में साथ जाते हैं, और कॉन्फिडेंस से जाके फिर और लोगों से हम बात करते हैं कि ये आइडियोलॉजी है, ये बात है, ऐसे इकट्ठा होना है, ऐसे इकट्ठा होकर जाना है, तो हमको भारी होते जाना है। अगर पार्टी में कहीं हम जाएं और वहां कोई भारी आदमी नहीं है, वो खींच नहीं सकता, फिर तो सब साधारण घूमते रहो उधर से उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ अगर साधारण रहेगा और भारी नहीं रहेगा तो घूमते रहो। ऐसे तो बहुत सारे संगठन चल रहे हैं जो उधर उधर घूम रहे हैं, एक संघ भी ऐसे संगठन की तरह बन जाएगा, फिर कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए संघ में जैसे सूरज बनने की प्रक्रिया में जो पहला कण है वो आता है और फिर सारे कण चमकते चले चले जाते हैं, और फिर वो दबाव इतना होता है कि उनमें ब्लास्ट हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो रेडियो एक्टिव फ्यूजन और फिजन फिजन होता है बेसिकली, उसके अंदर विखंडन, संयोजन। तो संयोजन उसके अंदर होना शुरू हो जाता है, और संयोजन की क्रिया से सूरज लगातार एनलाइटेड रहता है, चमकता रहता है। यही संघ की प्रक्रिया है कि हम लगातार यहाँ जुड़ें और अपने आप को खत्म करें, अपना फ्यूजन करें, और फ्यूजन करने के बाद में उस पावर को जनरेट करें, और उस पावर से अपने संघ के सभी लोगों को प्रकाशमान करें, उनको सुखी करें, उनका विकास करें, उनकी सुरक्षा का साधन बने। ये संघ का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए हम पिछले बहुत सारे सालों से और 5 साल से पोर्टल से लगातार लगातार सवाल जवाब करते हैं, तर्क करते हैं। बहुत सारे लोग शुरू शुरू में कई बार पहली बार जुड़ते हैं, उनको तर्क समझ में नहीं आता, क्या तर्क चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या बात चल रही है, वो जुड़ते रहते हैं, पता चलता रहता है, बताते रहते हैं, और धीरे धीरे करके हम काफी बड़ी संख्या में भारी हो गए। आज संघ, गर्व से हम इस बात को कह सकते हैं कि अपने भारी होने के सिद्धांत में और भारी होकर स्टेबल होने के सिद्धांत में, एक तो भारी होना, ऊपर से स्टेबल होना, क्योंकि भारी हुए और बिखर गए, विखंडित हो गए तो कोई फायदा नहीं हुआ। भारी होकर स्टेबल भी है, यानी जो समन को जान लेता है, जो समन संघ को जान लेता है, वो समन संघ का हो जाता है और वो उसका हिस्सा बन के रहता है। इससे हम लगातार लगातार भारी होते जाते हैं। समन संघ एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत में लगातार भारी होना उसकी नियति है, यानी उसका डेस्टिनेशन है, यानी कि वो, उसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि वो भारी होगा ही होगा। और जब वो भारी होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका दबाव के कारण, यानी बहुसंख्या, बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण उसके अंदर से एक ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा से हमारा कल्याण होगा। ये निश्चित है, ये प्राकृतिक नियम है, ये स्वतः ही होता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ठीक जैसे, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे स्कूटर के कार के अंदर, या पुराना जो डीजल का इंजन है उसके अंदर, या डीजल के इंजनों के अंदर कोई लाइट नहीं होती जलाने के लिए, कोई स्पार्क प्लग नहीं होता चलाने के लिए। उसका जो पिस्टन है उसको इतने भारी पहिए से घुमाते हैं, उससे उसका मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम बनने से जब उसका कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस करता है, नीचे लेके आता है, तो कंप्रेस एयर को कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि उसमें जब डीजल जो पड़ा हुआ होता है उसके सिलेंडर में, उसमें आग लग जाती है और इंजन चल जाता है। इंजन में कोई मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती नहीं होती है जो उसको जलाना होता है, वो अपने मोमेंटम से चलता है। यानी कि दबाव अगर ज्यादा होगा, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ऊर्जा पैदा होगी ही होगी। उस दबाव को इकट्ठे होकर बढ़ाना है, पर किसी के अगेंस्ट में नहीं बढ़ाना है। कहीं कोई ये कहे जी कि हम इकट्ठे होकर दबाव बना के, किसी ने ना अपने ही अंदर ऊर्जा पैदा करनी है, ये खास बात है।
अपने ही अंदर ऊर्जा पैदा करनी है और अपनी ऊर्जा को अपने लिए ही संचय करना है और अपने लिए संचय करके अपनी ऊर्जा को अपने लिए ही इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, किसी दूसरे को नहीं देनी है, ना दूसरे का जिक्र करना है, ना दूसरे को बताना है, ना दूसरे से बात बात करनी है। पर यह ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब दबाव होगा, जब वजन होगा, जब इकट्ठे होंगे। तो समन संघ कहता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जुड़ेंगे तो ऊर्जा पैदा होगी, तो जुड़ेंगे तो एनलाइटेड होंगे, जुड़ेंगे तो लाइटेड होंगे, जुड़ेंगे तो प्रकाशमान होंगे, जुड़ेंगे तो ऊर्जा से अपना कल्याण कर सकते हैं। बिना जुड़े वजन नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि जो लोग शादी ब्याह में या कहीं पार्टियों में जिनके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं, उनके पास या तो पैसा जुड़ा हुआ होता है, पैसा भी एक पावर है, तो पैसा बहुत ज्यादा होता है इसलिए लोग जुड़ते हैं। हालांकि वो किसी को दे या ना दे वो तो उनका अपना परव्यू है, पर उनका पैसा ज्यादा होना लोगों को खींचता है। भाई पैसे वाला आदमी है, कभी काम आ सकता है, कभी काम ना आए, पर अच्छा है, अपना आदमी है, पैसे वाला है, अच्छी बात करो, नुकसान क्या है। या कोई पॉलिटिकल पावर लेके आया हुआ है, अरे कुछ काम वाम करेगा, पावर है इसके पास में, संविधान की पावर मिली हुई है, पॉलिटिकल आदमी है, नेता है, मिनिस्टर है, तो उसके पास खड़े होते हैं। कोई अधिकारी है तो उसको अधिकार मिले हुए हैं भाई, सरकार ने इसको अधिकार दिए हुए हैं, ये लोगों का कल्याण कर सकता है, भला कर सकता है, तो ये भारी है, इसलिए लोग जुड़ते हैं। या कोई सामाजिक आदमी बढ़िया है तो भी समाज में उठने बैठने में, दुख में, परेशानी में काम आता है, इकट्ठा करता है, समाज को अच्छी बात बताता है, तो इसलिए खड़े होते हैं। या कोई धर्म का आदमी है, कोई धर्म का आदमी है तो भी धर्म की बातें बताता है, खुद का कल्याण करता है, हमारा भी करेगा, तो भजन है तो इसलिए खड़े होते हैं। या कोई बहुत ज्यादा चरित्रवान है, ईमानदार आदमी है, तो यार बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसके पास खड़े होने से हमें भी ईमानदार होने की प्रेरणा मिलती है, तो इसके पास चलो खड़े। या कोई जानकार है, विद्वान है, तो कुछ ज्ञान ले लेंगे। मतलब कोई ना कोई भजन लेके व्यक्ति बैठा हुआ है। पर संगियों की बात कुछ और है। जब संगी चलता है तो फिर उसका कंधा झुका हुआ नहीं होता, चाहे वो बेशक 90 साल का हो या 100 साल का हो, वो मस्त होकर चलता है। पूरा संघ का भजन उसके साथ है, पूरा संघ का पावर उसके साथ है, पूरा संघ का भार उसके साथ है। हर एक संगी संघ की पावर को एंजॉय करता है, उसका आनंद लेता है, क्योंकि पूरा संघ साथ है। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आनंद का साइज उतना ही बड़ा होगा, आनंद उतना ही भारी होगा, आनंद उतना ही मजेदार होगा, आनंद उतना ही गौरवान्वित होगा। ये डिपेंड करता है कि हमें कितना ज्यादा शान से समाज में रहना है। एक उदाहरण आप देखो कि आप खुद सोचो कि जो लोग दूसरे संघ में हैं, अगर उनका कोई व्यक्ति आपको मिले और वो कहे कि भाई हम तो अपने संघ में हैं, तो आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये अपने संघ का आनंद ले रहा है तो हमें भी अपने संघ का आनंद लेना चाहिए? पर हम तो संगठन का आनंद की बजाय नुकसान ले रहे हैं। बेसिकली संघ का आनंद तो हमें समझ में आया नहीं। संगठनों में जुड़ जाते हैं और जुड़ के देखते हैं वहां आनंद वानंद तो कुछ मिलता नहीं, कुछ जेब कट जाती है, कुछ शरीर खराब हो जाता है, कुछ वैमनस्य हो जाता है, कुछ शत्रुता हो जाती है, कुछ निरुत्साह हो जाते हैं। निगेटिविटी के अलावा वहां कुछ प्राप्त हुआ नहीं अभी तक। तो संघ में जुड़ना चाहिए, संघ में आना चाहिए, और संघ का विजिटिंग कार्ड अपने दिल पे छाप लेना चाहिए। कोई पूछे कि आपका क्या नाम है, तो शान से बोलना चाहिए सुधीर दास सिंह समन। मैं समन सुधीर दास सिंह हूँ और मैं एक संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक संघी हूँ। बड़ी शान की बात है, बड़ी अच्छी बात है। कितना बड़ा संघ है जिसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ इंडिविजुअल पर्सनल, और मैं कहता हूँ कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं संघ का एक संघी हूँ। इससे मेरा सीना चौड़ जाता है। तो संघ को प्रोटेक्ट भी रखना है, क्योंकि ये हमें गर्व दे रहा है, तो इस गर्भशाली गौरवशाली वस्तु को मेंटेन करके रखना है, इसको छिचोलीदार नहीं करना है, इसको खराब नहीं करना है, इसका अपमान नहीं होने देना है, इसका अपमान करना भी नहीं है, इसके लिए कोई कच्ची बात नहीं बोलनी, इसके लिए कोई नकली बात नहीं बोलनी, इसके लिए कोई बड़ बोला नहीं बोलना, इसके लिए कोई झूठ नहीं बोलना। जो है जैसा है वैसा ही रखना है, पर काम करते जाना है, जुड़ना है, जोड़ना है, इसके वजन को बढ़ाना है। अगर हम इसके वजन को बढ़ाने में कामयाब हो गए तो अपना वजन बढ़ा रहे। अगर मेरे संघ का वजन बढ़ेगा और मैं कहीं इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा संघ और मैं उसका कार्यकर्ता हूं, तो वजन किसका बढ़ा? संघ का और संघी का। तो जैसे जैसे हम अपने संघ का वजन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अपना वजन बढ़ता जाएगा। और वजन कैसे बढ़ता है? कोई पत्थर से नहीं बढ़ता, कोई 100-200 किलो के बट्टे से नहीं बढ़ता, कोई बोरियों से रख से नहीं बढ़ता। वजन बढ़ता है संघ को संघियों में ला ला के, और संघियों को जोड़ जोड़ के, और संघियों को इकट्ठा करके, उनको समझा समझा के, धीरे धीरे। क्योंकि इसका रिसोर्सेज जो है, इसका जो वजन बढ़ाने का एक ही मात्र है कि संघियों की संख्या बढ़ाई जाए और अपना उद्धार किया जाए, अपने संघ का उद्धार किया जाए। ये वजन बढ़ाने की इच्छा जिन जिन हमारे साथियों की है, उन सबको काम पे लग जाना चाहिए। और जिनकी वजन बढ़ाने की इच्छा नहीं भी है, उनको भी काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। यही वो रास्ता है जो हमको आगे तक लेके जाएगा, और जो हमारा वजन बढ़ाएगा, जो हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा, और जो हमारी सुरक्षा देगा। अगर आज हम सीना तान के कहते हैं कि मैं समन सुधीर दास सिंह समन संघी एक कार्यकर्ता हूं, तो मेरे बच्चे चाहे भले ही समन संघ का कार्यकर्ता बने ना बने, पर वो ये कहेंगे कि मेरे पिताजी समन संघी थे और वो समन संघ का हिस्सा थे। इस समन संघ को
उसके पिताजी का क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो उसके बच्चे को देना ही होगा, क्योंकि उसके बाप ने समन संघ में जीवन लगाया है। अगर वो लगाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं लगाता है तो भी समन संघ की जिम्मेदारी है कि उसका जो क्रेडिट है उसके बाप तक कैश होना चाहिए। यानी उसको सुरक्षा, विकास और जो सुविधाएं और सुख है जब भी मिलेगा वो उस तक पहुंचना चाहिए। और वो फख्र से कहेगा कि मेरे पिताजी समन संघी थे, वो बने तो ठीक है, नहीं बने तो जो जो बनेंगे वो कहेंगे, तो ये उसके लिए बड़े गर्व की बात होगी कि अरे ये जो आज हम संघ है इसमें हमारे चाचा थे, हमारे ताऊ थे, हमारे भाई थे, हमारी मम्मी थी, हमारी ताई थी, हमारी दादी थी और हम भी इसके अंदर हैं। तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगी। मेरी बात समाप्त हो गई है। अगर किसी को कोई परेशानी या हानि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदन।